हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एवीएस अवेयरनेस बाय शिवा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन बाय चांस वो 2 पार्ट में है। लेकिन आप दोनों पार्ट उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर पे मूव ऑन कीजिएगा। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो अभी ये सीज़न चल रहा है, तो इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी 6 टू 12th को कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में कर रहे हैं। नो मैटर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का, या फिर आप अपना एनसीईआरटी फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं। इसमें हम पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड तो समझाए हैं, लेकिन साथ में हम आपको बुक्स भी दिखाते चलेंगे। और बुक्स का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो हम इसमें इंक्लूड नहीं किए होंगे। इसमें आपको 3 चीज़ मिलेगी। नंबर 1, आपको हिंदी का बुक्स आपको दिखाया जाएगा। नंबर 2, आपको इंग्लिश का भी बुक साइड बाय साइड दिखाया जाएगा। अगर अब दिखाना हो, देखिए मैं आपको साथ में मैं दिखा भी देता हूँ। राइट, देखिए बुक है ना हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक आप देखने को मिल जाएगा। और किसी भी चैप्टर का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो मैं आप लोगों को मिस करूँगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को, हर एक टर्म को, छोटी छोटी चीज़ को मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। साथ ही अगर आपको कोई चीज़ अगर सलाह देना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर चैप्टर में कुछ चाहते हैं वैल्यू एडिशन ऐड हो। हमारा ये लेक्चर क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 2 का है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आप सभी को बता दूं कि ये वॉच इंट्रो वीडियो मैं 3 वीडियो और ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इससे रिलेटेड। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कोई भी टॉपिक्स, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि जब तक रियल लाइफ एग्जांपल को किसी सब्जेक्ट के किसी पार्टिकुलर टॉपिक को आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको बारीकी से आप नहीं समझेंगे। साथ ही मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से बताया है कि ज्योग्राफ़ी हमने क्यों चूज किया है। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी सोच समझ के हमने ज्योग्राफ़ी को ही स्टार्ट किया है। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप ज्योग्राफ़ी, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो आप पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री बहुत अच्छे से आप स्मूथली समझ पाएंगे। तो ये भी रीज़न है ज्योग्राफ़ी। इसीलिए कभी भी आप पढ़िए, आप नया आप किसी भी सोशल साइंस में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो ज्योग्राफ़ी ज़रूर पढ़िए। क्योंकि ज्योग्राफ़ी के बिना कोई भी सब्जेक्ट अधूरा है। आप हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री में आप राजा के बारे में पढ़ेंगे। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा संसार के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो आप राजा सबको देखेंगे, कैसे कैसे उनका ट्रेड हुआ करता था अलग अलग कंट्री से, तो उसका रोड मैप क्या हुआ करता था, सिल्क रोड क्या होता था, कैसे कैसे वो लोग ट्रेड करते थे। तो कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो पूरा पॉलिटी हम लोग का ब्रिटिश शासन पे ही आधारित कहीं ना कहीं है। चाहे वो पुलिस व्यवस्था ले लीजिए, प्रशासन व्यवस्था ले लीजिए, संविधान को भी कार्बन कॉपी कहा जाता है। बहुत जल्दी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो चालू है, हिस्ट्री और पॉलिटी का भी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन चलिए फिर भी बता देते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संपूर्ण भारत में जितने भी स्कूल्स होते हैं उनके लिए बुक्स बनाते हैं, और बहुत अच्छा बुक्स है। और इसी बुक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस दिल्ली में। इसका अगर मेन मकसद पूछे कि मेन एम क्या है, तो मेन एम इसका हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है एनसीईआरटी, इसीलिए हम यहाँ पे हम दोबारा से अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए एनसीईआरटी 6 टू 12 को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है, जिसको आपको पता ही होगा अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो। 6 टू 8 को हम फाउंडेशन क्लास, 9 10 को स्ट्रॉन्ग, और 11 12 को एडवांस फाउंडेशन क्लास हम कहते हैं, यानी एडवांस वैल्यू एडिशन कहते हैं। इससे आप क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे से आपका सारा सब्जेक्ट एनसीईआरटी कवर हो जाता है। साथ ही बहुत जल्दी हम आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का भी लेक्चर इंप्रूव करवाएंगे बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ। और साथ ही अगर सोशल साइंस का मैंने सारा यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा है। और एनसीईआरटी के अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से हिस्ट्री कवर करवाऊँगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करवाऊँगा। और इसमें से एक भी सब्जेक्ट बाद में, मैं अभी इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, बस मैंने लिख दिया है अभी।
ये सब सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी पूरा बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। नॉन प्रोनाउन से भी पहले ABCD से स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स भी बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे हमारा समय नहीं है इस चीज़ को डिटेल में बात करने के लिए, तो हम मूव करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताया हूँ अभी कि हमने ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया है। ज्योग्राफी से हमारा इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको मतलब निजी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि नहीं। और भूगोल का सीधा संबंध, मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ये डायरेक्टली हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस से जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज़ कंप्लीट। ऐसा माना जाता है कि बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री क्या है, कंप्लीट है। वी स्टडी द किंग्स, वी मस्ट नो वेयर दे लिव्ड, फॉट एंड एक्सपेंडेड। उसी तरह पॉलिटी भी है, उसी तरह इकोनॉमी है। कार्ल एडिटर का एक लाइन भी है कि ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स ह्यूमन्स एंड नेचर रिलेशनशिप्स। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारा पहला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से लगभग 1.5 घंटा से ज़्यादा का लेक्चर है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NCERT पूरा बुक्स है, आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 50 और 51 पेज में कवर कर दिया गया है। हम कितना भी अच्छा स्लाइड्स दें या कहीं भी आप कितना भी अच्छा पढ़ें, लेकिन एक बार बुक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको साइड बाय साइड आपको मैं बुक्स भी दिखाते रहूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी टॉपिक्स या कोई भी चीज़ मिस किया गया है, राइट। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हमारा जो आज का चैप्टर है वो ग्लोब है, यानी जिस ग्लोब पे हम रहते हैं। सबसे पहले NCERT डिज़ाइन करने वाले ने क्या मस्त डिज़ाइन किए हैं। आप देखिए कि हम जहाँ रहते हैं उस सौरमंडल के बारे में बात कर दिए। अब हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी के बारे में, हम ग्लोब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले चलिए हम सबसे पहले, ये आपका दूसरा चैप्टर है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल पे सीधा ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा नोट्स, NCERT सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। आप सिंपल डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कीजिए। तो दूसरा चैप्टर हमारा है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये 3 टॉपिक्स है। बस ये 3 टॉपिक्स को ही समझने में हम लगभग आधा घंटा 40 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे, और इसमें बहुत सारे टर्म हैं। हम एक एक टर्म को हम क्या करेंगे, समझते हैं। तो व्हाट इज़ ग्लोब क्या है, ये सब कल शुरुआत करने से पहले चलिए हम अपने एक NCERT बुक्स पे हम चलते हैं। तो देखिए, हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स। अच्छा, ये बताइए हमें कि एक और कमेंट सेक्शन में कि देखिए, ये मैंने ब्लैक कलर इसलिए रखा है ताकि आपकी आंखों पे जो है ना थोड़ा रोशनी कम पड़े, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी मेरे पास दोनों मोड है, अगर आप बोलेंगे तो कलर रिविजन भी कर देंगे। ये कलर भी आप देख सकते हैं। बाकी बताइएगा कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल मैं इसी कलर से अभी काम चला लेता हूँ। देखिए, अगर आप इस बुक को ध्यान से देखेंगे तो चलिए मैं एक को थोड़ा सा बड़ा हिंदी को कर लेता हूँ, फिर इंग्लिश को मैं कर लूँगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पे थोड़ी चिपटी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा अर्थ का है, पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि ऊपर नॉर्थ पोल यानी सबसे ऊपर का भाग और सबसे नीचे का भाग क्या है, चिपटा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्थ वाला भाग देख रहे हैं और ये साउथ वाला भाग दे रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चिपटा हुआ है। और इस पे मतलब एक स्टोरी के तौर पे है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। बड़े ग्रुप जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने योग्य नहीं होते हैं, जैसे ग्लोब, इसको आप पढ़िएगा ध्यान से। मैं इसमें आपको छोटा छोटा एक टर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म है, देखिए यहाँ पे अक्ष है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ध्रुव है। ये आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि जो हमारा स्लाइड है ना, एक एक चीज़ को हम क्या किए हैं, डिफाइंड किए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे विषुवत वृत्त है, उसके बाद अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे 90 डिग्री आप देख रहे होंगे। तो जो हाईलाइटेड चीज़, इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम, चलिए हम थोड़ा सा हिंदी दिखा दिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको मैं दिखा दूँ। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हमने मिस किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक फैक्ट भी दिया हुआ है। अभी बस बुक दिखा रहे हैं आपको, अभी हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि बाय मेजरिंग द एंगल इन द सोलर पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। ये कहना चाहते हैं कि आप जिस जगह पे हो उस जगह पे आप अपना प्लेस का स्थान जानने के लिए आपको लैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आप मैप में भी देखेंगे आप अपने लोकेशन में, तो सिंपल आपको वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा। बाकी ये आप जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब बहुत अच्छे से आप समझेंगे। और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ पे हीट जोन की बात किया जा रहा है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन भी है, आर्कटिक सर्कल है।
आप जितने भी इसमें टर्म देख रहे हैं ना, मैं एक एक टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हूँ हम अपने पीपीटी में। लेकिन फिर भी मेरा ये सलाह है दोस्तों कि चूँकि हम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार बुक्स, आपका जो भी मीडियम हो, एक बार बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए मैंने बुक्स को भी टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। धीरे धीरे जब अपना एप्लीकेशन आ जाएगा तो फिर वहाँ भी सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्मूथली हर रोज़ टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है और लाइक लॉन्गिट्यूड एंड टाइम यहाँ पे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि देखिए जो भी टर्म आप देख रहे हैं, एक भी टर्म को हम मिस नहीं करेंगे। वाई डू वी नीड हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है स्टैंडर्ड टाइम की। तो फिर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ना, आप कहीं भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत जगह किया है, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि जल्दी क्वेश्चन आंसर नहीं कवर करवाते हैं, बस एनसीईआरटी कवर करवाते हैं। ये हालांकि ये मेरे काम का है भी नहीं, लेकिन अगर थोड़े सा भी अगर पास टाइम है, थोड़ा सा आप रियली फाउंडेशन बहुत अच्छा कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही है, हम इसीलिए इतना एक एक टॉपिक्स को हम इतना समय लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा कोई भी चीज़ मिस ना हो और बहुत अच्छे से आप समझें। इसीलिए मैंने जितने भी आप ये क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन और आंसर का भी जवाब हमने पीपीटी में करके रखा है। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, इसका भी आंसर हमने बहुत अच्छे से लिखा है। व्हाट इज़ ग्लोब, व्हाट इज़ लैटिट्यूड वैल्यू, लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका आंसर आपको खुद लिखना है, राइट। और उसके बाद फिर मैं भी आपको प्रोवाइड किया हूँ, और साथ ही ये प्रोवाइड जो भी आपका स्लाइड्स हैं, वो सारा स्लाइड्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपने स्लाइड पे वापस आते हैं, नहीं तो ऐसे ही हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो ही जाता है और लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि कितना लंबा हम कर दिए हैं एक एक क्लास को। तो ये भी हमारा लगभग 25 पेज का लेक्चर होगा ये। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्लोब, ग्लोब क्या है, ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा ग्लोब का हमने एक फ़ोटो लगाया है, ये हमारा ग्लोब है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी क्लास में आप जाएंगे या ज्योग्राफिक टीचर के पास जाएंगे, तो एक यहाँ पे ज़रूर एक यहाँ पे एक मैप ज़रूर रखे रहते हैं, और इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में नचाते रहते हैं। तो ये ग्लोब है, तो हम समझते हैं कि ये ग्लोब क्या है। जो हमारा पृथ्वी है ना दोस्तों, ये पृथ्वी का ही मॉडल है। जिस तरह हमारा देखिए, जैसे हम इंसान है ना, तो इंसान का हम क्या करते हैं, अपना एक फ़ोटो बना देते हैं, बनाते हैं मोबाइल में, जब एक फ़ोटो क्लिक कर देते हैं तो इंसान का ही क्या है, वो एक रूप है फ़ोटो, लेकिन इंसान तो वो है नहीं, है कि नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे पिक्चर को ध्यान से देखिए, देखिए बहुत सारा यहाँ पे ग्लोब का आपको पिक्चर देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो अगर आप इंसान को ही देख रहे हैं, तो इंसान को आप देख रहे हैं, किसी भी इंसान को देख रहे हैं, तो ये इंसान रियल में तो ये है नहीं, इंसान का एक ये पिक्चर नॉर्मल बनाया गया है। और जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसी बायोलॉजी में इंसान को क्या करते हैं, एक एक छोटा छोटा पार्ट को हम डिटेलिंग में देखते हैं कि जब हम उसको हम डिटेलिंग में देखते हैं तो वो हमको मैप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ग्लोब की बात करेंगे तो वो बस एक नॉर्मल पृथ्वी का हमारा क्या एक मॉडल है। तो चलिए हम डिफिनीसन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा डिफिनीसन ये कहता है कि अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जिस पृथ्वी पर भी हम रह रहे हैं, जो पृथ्वी पर भी हम बैठे हैं, जहाँ पे आप रह के पढ़ रहे हैं, वो क्या है हमारा, वही हमारा पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी का जो मॉडल है ये गोलाकार है। इट शोज द शेप कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ करेक्टली। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसी पे आपको समुद्र दिखाया गया है, इसी पे आपका ये अर्थ दिखाया गया है, इसी पे समुद्र है, पानी है, पहाड़ है, पठार है, जो भी चीज़ है सारा इसी चीज़ पे है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ग्लोब अगर कोई सिंपल अगर आपसे पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अर्थ का मॉडल ही क्या है, ग्लोब है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में भी हमने लिख दिया है इसका डिफिनेशन कि इसमें महाद्वीप, महासागर, प्लेसेस और सही पोजीशन में क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। ग्लोब की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, तो टू स्टडी द शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। हमें ग्लोब की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सही उसका शेप और लोकेशन, ओशियन और समुद्र के बारे में हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टू शो अर्थ रोटेशन डे एंड नाइट, जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं ना, वो पृथ्वी क्या करती है, दिन और रात होती है। तो दिन और जो रात होती है तो ये भी किस वजह से होती है, ये रोटेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे दो एक टर्म है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो आने वाला चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। अभी आपको बस इतना समझना है, पृथ्वी का जो घूर्ती है,
पृथ्वी अपने आप में जो रोटेशन करती है, जो घूरती है, इससे क्या होता है, पृथ्वी पे दिन और रात होने की प्रक्रिया होती है। देखिए चाँद, ये चाँद अपने पास है, अगर मैं कलर में दिखाऊं तो ये चाँद अपने पास है, लेकिन ये जो है ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी पे हम यहाँ पे इंसान हैं, ठीक है, और ये चाँद आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिन है, और ये पृथ्वी क्या करती है, आपस में ऐसे करके नच रही है ना, नाच रही है। तो जब ये पीछे की ओर चले जा रही है तो इधर क्या हो जा रहा है, इधर नाइट हो जा रहा है। लेकिन ये हम चाँद के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल टॉपिक भी है। आप सिंपल इतना समझिए कि जो अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे पृथ्वी पे दिन और रात होती है, ठीक है। और हमारे पृथ्वी को दो भाग में हम क्या करते हैं, समझने के लिए आपस में काट देते हैं एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम इसको दो भाग में बांट दिए हैं। एक्चुअल में हम पृथ्वी पे तो लाइन नहीं है गए हैं क्लिक करने के लिए, इतना तो आपको भी पता है। ये अगर हमारा पृथ्वी है, ये अगर हमारा पृथ्वी है, तो हम पूरा पृथ्वी पे, इतना लंबा पृथ्वी पे हम लाइन तो नहीं गए क्लिक करने के लिए, लेकिन समझने के लिए, सैटेलाइट्स को समझने के लिए, आइडेंटिफाई जगह करने के लिए हम एक इमेजिनरी यानी खुद से एक इमेजिन किए हैं, और इस जगह से यहाँ एक लाइन पास हुआ। इसी तरह बहुत सारा लाइन पास हुआ है। कितना लाइन पासेज हुआ है, एक एक लाइन का क्या नाम है, हम आगे समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ग्लोब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोब इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर वर्ल्ड स्टडी। अगर आपको पूरा दुनिया को समझना है, पूरा अच्छे से समझना है, तो आपको ग्लोब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट दुनिया के छोटे एरिया जैसे सिटी, रोड्स, स्कूल के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। अब बताइए आप ही, मैंने एक ग्लोब बना दिया है, क्या इस ग्लोब पे आपको लगता है कि ग्लोब पे पूरा समुद्र, महासागर, बड़े बड़े पहाड़ को हम मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी नदी, छोटी छोटी नाला, छोटे छोटे शहर को हम इस पे अंकित करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसी मुश्किल को आसान करने में और बहुत अच्छे से हमको 2D में देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। हम आगे आपको बताते हैं कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस भी क्या होता है। वाई कांट वी सी अर्थ इज राउंड। अच्छा, एक ये भी सवाल है कि अगर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है कि हमारा पृथ्वी गोल है। तो अगर आपको ये पृथ्वी गोल है ये देखना है, तो इसके लिए आपको अंतरिक्ष जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको गोल नज़र आएगी। लेकिन अभी चूँकि हम लोग अभी जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक मान लीजिए ये संतरा है, ये बहुत बड़ा संतरा। आप यहाँ पे एक चींटी मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। क्या चींटी को पता है कि ये इतना बड़ा ये इतना बड़ा संतरा है और ये गोला है? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। उसको तो लगेगा कि हम जिस जगह पे हैं बस उतना ही दूर, ये फ्लैट है, ये क्या है, ये फ्लैट है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस तरह हमारा पृथ्वी क्या बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि हम अपने आँखों से हम इसको पूरी तरीके से हम देख भी नहीं सकते हैं। पूरे तरीके से देखने के बाद हम कुछ 1 किलोमीटर भी सही से हम नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं, देख पाते हैं। चलिए 1 किलोमीटर देख लेते हैं, कितना किलोमीटर देख लेते हैं अपने आँखों से, नहीं देख पाते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पे जो रहते हैं तो हमें लगता है पृथ्वी हमारा क्या है, गोल नहीं है। लेकिन चूँकि ये पृथ्वी हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पृथ्वी क्या है, गोल है। वेरी गुड। और ये पृथ्वी बहुत बड़ा है, और इस बहुत बड़ा होने के कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा पृथ्वी गोल है। आप सिंपल समझ लीजिए, अगर आपको एक अच्छा सा हम बहुत बड़े मकान में अगर हम बैठा दें, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप गोल मकान में हैं, आप किस साइज़ के मकान में हैं, क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हैं आप उसको बस इमेजिन करेंगे। अगर मैं आपको दूर से दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा कि आप किस मकान में रह रहे हैं। उसी तरह जब आप पृथ्वी को देखना है, तो पृथ्वी को अच्छे से देखने के लिए आपको अंतरिक्ष जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तो फिर बाद में आप पृथ्वी को ऊपर से जाके देख सकते हैं। आगे यार भी आप देखेंगे। साथ ही ज्योग्राफी पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ज्योग्राफी में जो भी लोकेशन आपको समझ में आए, आप अपने डायरी में उसको नोट्स कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपका क्या हो जाएगा, एक बकेट तैयार हो जाएगा, आपको घूमने का एक जगह तैयार हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे। किसी से हमें अगर कोई पूछे भी तो आप तुरंत, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा यही तो खासियत है कि आप हर शहर, हर देश, हर कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ आप थोड़ा ना थोड़ा जानते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब ग्लोब हम समझ लिए बहुत अच्छे से। अब देखिए एक होता है मैप, ग्लोब और मैप। अब देखिए क्या होता है कि छोटी छोटी शहर, छोटा छोटा जहर, छोटा छोटा बाउंड्री देखने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैप का यूज़ क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मैप क्या है। ए मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। आप खुद समझ लीजिए कि किसी भी गोला चीज़ को, जैसे अगर मैं कप को दिखा दूं, तो कप को आप पूरे भाग को आप अच्छे से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे।
तो चलिए हम गूगल पे कुछ ऐसे पिक्चर आपको 2D और 3D दिखाते हैं, तो आपको मैप और ग्लोब में डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिक्चर है जहाँ पे आपको ग्लोब्स और मैप्स का डिफरेंस समझ में आया है, लेकिन मैं आपको सिंपल आपको एक पिक्चर ऑरेंज का दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप चलिए, मैं आपको AI मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है, मैं आपको होम पेज पे आगे मैं आपको एक ऑरेंज का पिक दिखाता हूँ, ऑरेंज का, ऑरेंज ORAN, ऑरेंज पिक। चलिए, आपको बस सिर्फ देखना है, आप ईमानदारी से हमें बताइएगा जो भी मैं पूछूंगा। देखिए ये ऑरेंज है, ठीक है। अगर ये ऑरेंज है, इस आप ऑरेंज को देख रहे हैं, अब देखिए इसके पीछे का भाग आपको दिख रहा है, सही से बताइएगा। इसके आगे का भाग तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का भाग हमें नहीं दिख रहा है। आप ऑरेंज खुद लीजिए और एक पेन लीजिए, ठीक है, और पेन पे यहाँ पे 10-20 लोगों का यहाँ पे नाम या कोई फ्रूट्स ऐसे करके कुछ सब कुछ लिखते जाइए, ठीक है। और पीछे भी हो, चारों बगल लिख दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद आप सामने में इसको दीवार पे कैसे आप इसको चिपका पाएंगे, आप इसको कैरी करने में मुश्किल हो जाएगा, दीवार पे चिपकाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। तो हमें सब कुछ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ईमानदारी से बताइए, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये शेप को जो चारों बगल से आप बहुत अच्छे से जो लिख दिए हैं, तो बीच से हल्के इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। काट दिए, और काटने के बाद देखिए यहाँ पे काटने का भी एक इमेज भी दिया हुआ है। जैसे ये पिक्चर कट गया, और पिक्चर कटने के बाद इसके पीछे का जो इमेज है, अब आप उसको बहुत आसानी से क्या करेंगे, आप देख सकेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, फाड़ के देखते हैं। तो इसी तरह ग्लोब को क्या होता है कि हम दीवार में नहीं चिपका सकते हैं, हम अपने साथ कैरी करने में मुश्किल होता है, छोटा छोटा जगह देखने में हमको बहुत सारा दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी ग्लोब को ही जगह पे हम क्या किए, मैप का हम यूज़ करने लगे, ठीक है। अब देखिए मैप क्या है, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। यानी हम क्या किए हैं, पूरा ग्लोब को क्या किए हैं, कहीं एक जगह से हम क्या किए हैं, काट दिए हैं। काटे नहीं हैं, पूरा पृथ्वी को नहीं काटे हैं, बस मैप जो है समझने के लिए हम कि किस जगह के पास कौन सा जगह है। चलिए एक सिंपल एक उदाहरण बताता हूँ कि ये आप जगह दीजिए और ये जगह दीजिए, दोनों में डिस्टेंस है क्या। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें दिख रहा है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये फोल्ड है। पता है दोस्तों, जब मैं डिजिटल बोर्ड जब अपना आ जाएगा तो फिर मैं बहुत अच्छे से सब अपने हाथ में लेकर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होता है। तो ये हमारा मैप हो गया, और वो हमारा क्या था, ये ग्लोब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैप पे हम क्या देखते हैं, कंट्री देखते हैं, स्टेट देखते हैं, सिटी देखते हैं, रोड्स देखते हैं, रिवर देखते हैं, माउंटेन्स, एवरीथिंग इन डिटेल। जब भी हम डिटेलिंग की बात करते हैं तो डिटेल देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैपिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर भी बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि देखिए क्या होता है कि ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा मैप है, ठीक है। ये ग्लोब 3D में और ये मैप हमारा क्या है, 2D। अब देखिए 2D और 3D यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। ये मैं आपको एक पिक्चर लेता हूँ, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। तो 2D का मतलब क्या होता है, जिसको हम दीवार में अच्छे से जिसमें लेंथ और ब्रीथ दिखाई दे, और जिसमें 3 चीज़ दिखाई दे उसको हम 3D कहते हैं। तो देखिए इंसान के ऊपर हम नाक, गर्दन सब कुछ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन डिटेलिंग में देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके हम देखते हैं, यानी शरीर को पूरा फाड़ फाड़ के देखते हैं कि डिटेलिंग में क्या है। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जब पूरा अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में देखते हैं तो हम उसको हम मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर आपको कोई पूछे तो बोल दीजिएगा ग्लोब ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है, और मैप का मतलब होता है ड्राइंग ऑन पेपर, जिसको हम पेपर पे ड्राई करते हैं। ग्लोब हमारा राउंड होता है, लेकिन मैप जो हमारा क्या है, फ्लैट होता है। हम इसमें पूरा होल वर्ल्ड पढ़ते हैं, मतलब पूरी संसार पढ़ते हैं ग्लोब में, लेकिन अगर मैप की बात करें तो पूरा वर्ल्ड को भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ में छोटा छोटा पार्ट्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लोब हो गया। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, बस ड्राइवर, टूरिस्ट या आर्मी, ये सब जो यूज करते हैं ना, वो बताते हैं कि कैसे किसको यूज करते हैं। चलिए ठीक है, ग्लोब तो समझ में आ गया क्या होता है, पृथ्वी का राउंड मॉडल। अब इसी को हम क्या करते हैं, पृथ्वी को जो है ना 2 भाग में बांट दिए हमने, 2 भाग में, इक्वल भाग में हमने बांट दिया है, जिसको हम हेमीस्फीयर कहते हैं। देखिए हेमी का मतलब ये होता है आधा, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला, मतलब गोलार्ध, गोला प्लस आधा। देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, गोला प्लस आधा, है ना, मतलब गोला है लेकिन क्या है, वो आधा है, ठीक है। कोई समझ में कोई दिक्कत आपको, गोला है लेकिन आधा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हेमीस्फीयर भी 2 वर्ड से बना है। देखिए हेमी मतलब आधा प्लस स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है,
गोला। तो उसी तरह ये हमारा पृथ्वी को देखिए हमने इस भाग में मैंने काट दिया है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आना आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन कभी भी मैप में कभी भी यूज करेंगे तो यहाँ पे एक रेखा क्लिक कर देंगे, ये आपका चला जाएगा। देखिए एक यहाँ पे स्ट्रेट रेखा कर देंगे, एक यहाँ पे एक ऐसे रेखा कर देंगे, ठीक है। अब मैप समझने के लिए सबसे जो हमारा भाग होता है ये ऊपर वाला भाग जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ बोलते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन इसको हम नॉर्थ बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है ईस्ट के जो पीछे का जो भाग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। ये नॉर्थ है तो नीचे का भाग क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको ही हम क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर, मतलब आधा भाग में बांट दिए। इसको इस लाइन को हम एक नाम से बुलाते हैं। इस नाम को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब ही होता है कि इक्वल भाग में डिवाइड कर देना। जब किसी भी चीज़ को हम इक्वल दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो उसको ही हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो भागों में हम क्या किए, इक्वल को हम डिवाइड कर दिए। देखिए एक ऊपर का भाग हो गया और एक नीचे का भाग हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक ऊपर का भाग हो गया और एक नीचे का भाग हो गया। तो मतलब ऊपर का भी हम आपको डायरेक्शन बताएं, ये नॉर्थ है और ये क्या है, ये साउथ है। सबसे ऊपर वाली भाग को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आप इतना समझ में आ गया आपको, ये पोल बोलते हैं। तो देखिए ऊपर का नॉर्थ है और नॉर्थ का सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये नीचे का भाग क्या हो गया, साउथ पोल। कोई दिक्कत, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नदर्न हेमीस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमीस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा चलिए हमको ये बताइए कि आपको ये समझने आपको कोई दिक्कत हुई है क्या। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए सिंपल हमारा ये ग्लोब है। ग्लोब को हमने बीच भाग से काट दिया है, एकदम बीच भाग से काटा है, तो इसीलिए इक्वल भाग में बांटा है। और इक्वल भाग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, ठीक है। ऊपर का भाग को हम बोलते हैं नदर्न हेमीस्फीयर और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, सदर्न। क्योंकि हमें पता है कि ऊपर के भाग को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे का भाग को साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं, सॉरी वेस्ट बोलते हैं। ये आपको डायरेक्शन दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल को टू भाग्स में डिवाइड किया जा सकता है, नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, हमने तो ये देख लिया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि लैटिट्यूड। आप अगर चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब्स हमने देख लिया, ग्लोब्स, और ग्लोब के बाद साथ साथ हमने मैप भी देख लिया। और ग्लोब को हमने दो भाग में डिवाइड भी कर दिया। जैसे ये ग्लोब है तो मैंने दो भाग इक्वल भाग में बांट दिया, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। उसी प्रकार क्या होता है कि अब अलग अलग उसको क्या बोलते हैं, लाइन का हम नाम दे देते हैं। अब सिंपल देखिए क्या होता है कि अगर हम लैटिट्यूड का सिंपल क्या मतलब होता है कि हम एक पूरे पृथ्वी पे बहुत सारा लाइन क्लिक कर दिए हैं। देखिए जैसे पृथ्वी हमारा है ना, तो जैसे बीच में तो हम डिवाइड भागे ये कर ही दिए हैं, लेकिन और भी हम बहुत सारा लाइन यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं और कुछ स्पेशल नाम का हम स्पेशल नाम दे दिए हैं। जैसे देखिए ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अगर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है ना, ये अगर हमारा पृथ्वी है तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, चलिए कलर ले लेते हैं। ये अगर ये हमारा बीच का भाग हो गया, इसको तो नाम आप समझ गए कि इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्यू से। अब क्या होता है, कुछ लाइन इसके ऊपर क्लिक कर दिया गया, मतलब आराम से ड्रॉ कर दिए हैं, और कुछ लाइन नीचे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। कुछ लाइन देखिए ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं और कुछ लाइन नीचे, और अलग अलग नाम का हम क्या किए हैं, अलग अलग नाम भी कर दिए हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर जन्म होता है तो उसका नाम देना तो बहुत ज़रूरी होता है, जाहिर सी बात है। अगर घर में कोई बच्चे होते हैं तो उनका नाम देना भी ज़रूरी होता है। तो उसी तरह हमने इक्वेटर तो समझ लिया। अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, चलिए समझते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, देखिए दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। देखिए जब इंसान पूरा खड़ा रहे, यानी पूरा सीधा सीधा की अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जब इसे सीधा सीधा ऐसे किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये है कि आप अगर मैं ध्यान दूं तो देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सोया हुआ है, मतलब होरी हो गया, घोरी, क्या बोले हम आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको बोलते हैं। और जब ये सीधा कर देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो दो में इसमें कन्फ्यूजन आपको है।
हम ये नहीं कह सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे हमारा ईस्ट हुआ और ये हमारा, कलर चेंज कर लें, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और नीचे का हो गया क्या हो गया, साउथ हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ईस्ट और वेस्ट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे है तो बताइए। और नॉर्थ और साउथ को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये मैथ में भी आप पढ़ते होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब ये समझ ही हो गया कि बस एक इमेजिन किया हुआ लाइन है, नहीं बोलते इमेजिन, अब मनगढ़ंत कहानियाँ जिसको आप बोलते हैं, अलग इमेजिन किया हुआ चीज़ें, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। इसमें बहुत सारा डाटा पब्लिश होती है, जिसमें हम बहुत सारा सैटेलाइट का यूज करते हैं और इसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन क्या कहते हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ ऑन द ग्लोब। अब बताइए इतना बड़ा ग्लोब पे लाइन खींचना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे इमेजिनरी लाइन के थ्रू हम क्लिक कर दिए, हम ऐसा माने हैं कि यहाँ से इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, हम क्या कहते हैं, बीच में ये हमारा आरी है ना, बीच में ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। तो यहाँ पे तो बाउंड्री जो हम क्लिक करते हैं तो हमें पता होता है बाउंड्री है। ये हम किसके द्वारा क्लिक किया, हम लोग खुद आपस में क्लिक किए हैं। धीरे धीरे ये बाउंड्री हमारा आगे पीछे भी होते रहता है ना। लेकिन उस पृथ्वी पे तो हम क्या करते हैं, लाइन तो खींचने नहीं चले जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको हटाइए, ये अलग टॉपिक हो गया, फिर इसको कनेक्ट करेंगे तो कहीं और चला जाएगा। दे रन ईस्ट टू वेस्ट बट सो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस। ये दिखा रहा है कि दे रन मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट हम दिखाते हैं, लेकिन ये नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस दिखाता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये दिखाता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है ये लाइन आपको। मैं आपको इसमें बताता हूँ, इस पिक्चर में बहुत प्यारे से। इसमें ये कहता है लाइन्स पैरेलल होती है, इसलिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ में चले। जो भी इंसान आपके साथ में चल रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं। कोई दिक्कत है आपको? जो आपके साथ में चले हम उसको पैरेलल बोलते हैं। और कौन साथ में चल रहा है, लैटिट्यूड लाइन चल रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, इसको हम बोलते हैं। कोई दिक्कत? लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ ऑन द अर्थ ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर। और देखिए हम क्या बोलें, इक्वेटर के पैरेलल, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल चलता है ये, इक्वेटर के क्या था, पैरेलल चलता है ये। पैरेलल का मतलब साथ साथ में चलता है। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि पृथ्वी पे क्या गया है, इक्वेटर नाम का तो हम नाम समझ लिए हैं। अब देखिए क्या है कि टोटल 0 डिग्री। अब देखिए क्या किया है ना, सबका नाम देखिए, लाइन तो हम क्लिक कर दिए, आप ही बताइए, हम एक लाइन खींच दिए तो लाइन का कुछ ना कुछ हमारा क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल में आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास सिंपल पेज है क्या, कहीं नहीं है, एक सिंपल पेज लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं लेता हूँ। दोस्तों हमने एक सिंपल पेज ले लिया है। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि देखिए ये जो है हमारा क्या है, एक मैं कलर में ले लेता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। कोई दिक्कत? और मैं आपको बताया बहुत प्यार से कि पृथ्वी के बीच से एक लाइन क्लिक किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमें कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, और इसी इक्वेटर EQ हम लिख देते हैं। अभी मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है इस बोर्ड के साथ पढ़ाने में। तो इक्वेटर है, इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का हम नाम दिए हुए हैं। उसी तरह इसके पैरेलल हम क्या बोलें, साथ में, यानी इसके साथ में ही हमारा कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये लाइन आप देख रहे हैं, और इसका भी कुछ ना कुछ क्या किया है, नाम दिया गया। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये 90 डिग्री तक जाता है। और 90 डिग्री ऊपर में आपको बताया हूँ कि ऊपर में नॉर्थ के नाम से हम जानते हैं। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, केवल इसको नॉर्थ के नाम से हम जानते हैं। उसी तरह ये 90 डिग्री नीचे है, तो 90 डिग्री इसको हम साउथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? कॉपी में बना लीजिए, एक प्यारा सा ऐसे करके ड्रॉ बना लीजिए, एक लाइन ले लीजिए, इसका नाम इक्वेटर लिख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके पैरेलल में 2 लाइन क्लिक कर दीजिए, 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे। इसका नाम 0 डिग्री है और इसका नाम नॉर्थ है, और ऊपर में है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये 90 है, नीचे है तो ये साउथ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब नीचे आते हैं अपने। चलिए ठीक है, देखिए तो ये जो पैरेलल लाइन है टोटल, तो टोटल पैरेलल लाइन लैटिट्यूड में कितना है, टोटल 181 लाइन ऐसे करके क्लिक किया हुआ है। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 181, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स ड्रॉ ऑन द अर्थ ग्लोब्स, तो आप बोलेंगे 181 लैटिट्यूड्स
ड्रॉ ऑन द अर्थ। ठीक है। तो अगर ये भी पूछेगा कि ये कभी मिलती हैं क्या आपस में, तो जो इंसान आपके पैरेलल चलता है वो इंसान कैसे मिलेगा, क्योंकि ये अपने रास्ते चल रहे हैं और ये अपने रास्ते चल रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में ही चल रहे हैं। दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं है, मीटिंग पॉइंट मिलेगा दूसरा लाइन, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके साथ में चल रहे हैं, लेकिन दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में या फिर कोई पूछ लिया इन लोग का मीटिंग पॉइंट होता है तो बोलेंगे ये नेवर मीट्स, ये आपस में लोग कभी नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक है, अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड हम पढ़ लिए, लैटिट्यूड के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। ठीक है, लैटिट्यूड चलिए एक लाइन में मैं आपको और समझा देता हूँ। लैटिट्यूड एक इमेजनरी हॉरिजेंटल लाइन है जो पृथ्वी पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसको हम और जिसको हम दो भाग में बांटे हैं, जिसको हम बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर को हम 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड समझते हैं कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, यानी अक्षांशों के समांतर रेखाएं। और लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, मतलब जितने भी लैटिट्यूड हैं वो सब क्या है, पैरेलल है, यानी साथ में ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ऐसे करके मीट नहीं करते हैं। इक्वेटर क्या होता है, द बिगेस्ट पैरेलल, इक्वेटर द बिगेस्ट पैरेलल, यानी देखिए सबसे लंबा जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्योंकि सबसे लंबा बीच से ही भाग है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ी लाइन हम पूछेंगे कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, इक्वेटर का लाइन हम बोलेंगे। कोई दिक्कत आपको समझ में, आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत कि देखिए अगर हम ये पूछ रही है तो जाहिर सी बात है ये सबसे लंबा लाइन है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पे छोटा छोटा लाइन छोटा होते जा रहा है ना, बहुत छोटा छोटा होते जा रहा है, इसीलिए सबसे लंबा लाइन ये जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं। कोई दिक्कत, पोल को हम 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया। ऊपर को नॉर्थ और नीचे को हम साउथ बोलते हैं। अब देखिए 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर होता है, वैसे 111.2 किलोमीटर होता है। आप 111 किलोमीटर याद रख सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि एक लाइन, देखिए पैरेलल लैटिट्यूड के बारे में अभी मैं आपको बताया कि टोटल, जैसे ये आप देख रहे हैं ये लैटिट्यूड है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा लाइन क्लिक किया गया है पैरेलल में, है ना। तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वही 111.2 किलोमीटर है। कोई दिक्कत, अगर ये आपसे कोई पूछेगा कि दो लैटिट्यूड के लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 111.2 किलोमीटर। कोई दिक्कत, ये भी आप लिख लीजिए अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में। अब देखिए लैटिट्यूड तो बहुत सारा 181 है, लेकिन टोटल हमें नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम पूरा नाम हम नहीं रखेंगे याद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, इसको देखिए यहाँ पे समझने में ना काफ़ी सारी समस्या होती है, तो प्लीज़ आप आसानी से समझिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, पेन थोड़ा मुझे लग रहा है बहुत छोटा है, नहीं चलिए 20 पे हम ले लिए हैं, यहाँ पे हम बैक कर ले रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हमारा ये अर्थ है। कोई दिक्कत, बीच वाला लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, हमने क्या बताया कि टोटल 181 लाइन क्लिक किया गया है। कोई दिक्कत, यानी 90 इधर है 90 इधर है, 90 क्या हो गया, देखिए 90 इधर टोटल है और 90 इधर भी है, तो 90 90 100 और 0 डिग्री 1, तो टोटल कितना हो गया, 181 लाइन हो गया। आपको पता है कि इसको हम नॉर्थ बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम साउथ बोलते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ वाली साइड है, और ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं ये क्या है, ये साउथ वाली भाग है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। इसी को, इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो ऊपर का होगा जिसको हम नॉर्थ बोलेंगे, और नीचे का जो नाम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ नाम है। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलेंगे, ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री पे एक लाइन क्लिक किया जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। जब आप मौसम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है, जब आप हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए ये नाम बस अभी आप याद रखिए कि नाम क्या है। देखिए
नाम में आपको क्या याद रखना है, इक्वेटर में आपको बता ही दिया हूँ कि इक्वेटर 0 डिग्री को कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बचा कितना, ये 4 आपको क्या याद रखना है, देखिए 2 ऊपर का 2 नीचे का है कि नहीं। अब मैं आपको ध्यान से दूं तो देखिए ये जो हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर जो है हमारा, इक्वेटर का जो ऊपर वाला लाइन है ये 23.5 डिग्री पर, ये दिख रहे हैं 23.5 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सिर्फ यहाँ पे 23 डिग्री क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे एक लाइन क्लिक किया हुआ है, कोई दिक्कत। एन का मतलब होता है ये जो एन एस दिख रहे हैं नॉर्थ और साउथ का ये है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर 66.5 डिग्री पर एक लाइन क्लिक है, जिसको हम ये 66.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ बोलेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे फिर एक लाइन यहाँ पे क्लिक ड्रॉ है, जिसको हम 66.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत लग रहा है हमें कि आप कोई दिक्कत का फेस कर रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर को आप पिक्चर सही से नहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, रुकिए मैं एक नया पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो बहुत सारा पिक्चर मेरे पास आ गया है। तो सबसे बेस्ट पिक्चर जो हमें लग रहा है ये पिक्चर लग रहा है, ठीक है। अब किसी इंस्टीट्यूट का है या क्या है, इस कॉपीराइट मुझे मत मारना भाई। मैं बस बच्चों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये पिक्चर भी हमें ठीक लग रहा है। कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं इसी पिक्चर के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। कौन सा पिक्चर लें, ये तो हमारा पूरा ग्लोब है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और इसी ग्लोब पे ये जो छोटा छोटा मानचित्र देख रहे हैं, ये पूरा डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे करके जो देख रहे हैं ना, ये पूरा प्राइम मेरिडियम हो गया, ये सब पूरा डिग्री है। एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, देख रहे हैं, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। ये पिक्चर हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आ रहा है, तो चलिए इस पिक्चर को देखिए आप। हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसके लिए आप कन्फ्यूज नहीं होएगा। देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी बहुत अच्छे से दिया गया है कि नहीं, ये पूरा पृथ्वी हमारा है। देखिए ऊपर का जो भाग है ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे का भाग क्या है, साउथ पोल है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 0 डिग्री के लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लाइन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23.5 डिग्री साउथ पे है, और एक अंटार्कटिक सर्कल है जो 66 डिग्री साउथ पे है। तो बस इसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो बाकी हम अपने मुख पे आते हैं चैप्टर पे। तो ये समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, मतलब जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे पैरेलल हैं। इक्वेटर क्या है, बिगेस्ट पैरेलल है, वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ। ये सारा नाम यहाँ पे बहुत अच्छा से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियोस पॉज करके आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये नाम आपको याद होना ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ये ज्योग्राफी का पूरा बेस है ये। अब लैटिट्यूड में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए हीट जोन हम पढ़ते हैं, तो हीट जोन पढ़ने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस वीडियोस को पार्ट 1 में यहीं पे अपलोड करते हैं, और यहाँ पे हीट जोन हम बहुत अच्छे से इसको हम सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं लाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम अगर पूरा वीडियो को अगर हमको बोलेंगे आप समरी करने के लिए, तो चलिए हम ब्लैक करके मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। कोई एक यहाँ पे चल के ठीक है, एक मैंने यहाँ पे पेन ले लिया, जिसका पेन का साइज़ मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ। चलिए देखिए हमने पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम ग्लोब है, हमने ग्लोब पढ़ा, ग्लोब पूरा अर्थ का मॉडल है। उसके बाद हमने लैटिट्यूड पढ़ा, अभी लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लैटिट्यूड पढ़े हैं, लैटिट्यूड पढ़े हैं। उसके बाद जो ये अर्थ है, अर्थ का हम ये 0 डिग्री इक्वेटर का नाम पढ़े हैं, ऊपर में 23.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री। उसके बाद हमने डायरेक्शन देखा है। उसके बाद नीचे का ये 1 2 3 4 5 लाइन आपको याद रखना है। ऊपर को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे को हम साउथ पोल बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं। डायरेक्शन भी हमने देख लिया है कि इसको हम ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ बोलेंगे। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल चले और लेकिन कभी भी क्या करे, मीट ना करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। बाकी हीट जोन हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से लेक्चर को देखिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। पार्ट 2 का वेट कीजिए।